पूर्व में दक्षायणी के पिता और शिव के मामा दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं को भी आमंत्रित किया। लेकिन दक्ष ने अपने दामाद शिव का सम्मान नहीं किया और द्वेष दिखाया। जब दक्षायणी ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुई। यद्यपि उसे अपने पिता ने आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन उसकी माता और बहनें यज्ञ में मौजूद थी। उसने सोचा कि अपने घर के कारण उसे यज्ञ में जरूर जाना चाहिए। शिव ने रोकने की कोशिश की, फिर भी सती अपने आप यज्ञ स्थल गई। वहां दक्ष ने शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। अपने पति शिव के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनकर शिव ने रुद्र रूप धारण किया और यज्ञ स्थल का विनाश किया। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और यज्ञ को विध्वंसित किया। इसके बाद शिव दुख के कारण सती का शव अपने भुजों पर उठाकर पूरे विश्व में घूमने लगे। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अवयवों को काटकर पृथ्वी पर बिखेर दिया। ये जो अवयव गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। 18 प्रमुख शक्ति पीठ और उनके विवरण। एक माँ का योनिभाग कामाख्या, असम में गिरा। वहां कामरूपिणी देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। माना जाता है कि जिनके संतान नहीं है वे इस मंदिर के दर्शन करने से संतान प्राप्त करते हैं। इस मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि योनिशिला को ही मां का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। हर वर्ष जून महीने में होने वाला अंबुबाची मेला अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि उस समय मां ऋतुकाल में प्रवेश करती हैं, इसलिए मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है और चौथे दिन दर्शन की अनुमति दी जाती है। 2 माह का वक्षस्थल गया, बिहार में गिरा। वहां मंगल्यगौरी देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। अविवाहित और विवाहित दोनों के लिए यह मंदिर अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ आने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। गया क्षेत्र पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। पितरों को तर्पण करने वाले लोग मंगल्यगौरी देवी के दर्शन अवश्य करते हैं। 3 माह का हृदय श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में गिरा, जहां ब्रह्मारांबिका देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। यह एकमात्र स्थान है जहां शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ स्थित हैं। ब्रह्मा देव ने यहां तपस्या की थी, इसलिए देवी को ब्रह्मारांबिका कहा जाता है। 4 माह का दक्षिण हाथ पीठापुरम, आंध्र प्रदेश में गिरा, जहां पुरुहूतिका देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। यहाँ भगवान शिव कुक्कुटेश्वर नाम से स्वयंभू लिंग रूप में विराजमान है। भक्त इसे छोटी काशी भी कहते हैं। 5 माह का ऊपरी पैर अलमपुर, तेलंगाना में गिरा, जहां जोगुलांबा देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। यहाँ मां उग्र रूप में विराजती हैं। सिर पर सर्प, चारों ओर श्मशान का वातावरण और खोपड़ी की माला धारण करती हैं। कहा गया है कि जो लोग श्रीशैलम के दर्शन करते हैं उन्हें अलमपुर जोगुलांबा देवी के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। 6 माह का सिर द्राक्षाराम, आंध्र प्रदेश में गिरा, जहां मणिक्यांबिका देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। मंदिर का विशाल गर्भगृह द्वार इसकी वास्तुकला की विशेषता है। यह मंदिर पंचारामों में दूसरा प्रमुख स्थान है। 7 माह के केश, बाल, मैसूर, कर्नाटक में गिरे, जहां चामुंडेश्वरी देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। मंदिर समुद्रतल से 3489 फीट ऊंची चामुंडी पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 1008 सीढ़ियां हैं। मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों रूपों के दर्शन एक साथ होते हैं। पहाड़ी के नीचे महिषासुर की विशाल प्रतिमा भी है। 8 माह की नेत्र, आँख, कांचीपुरम, तमिलनाडु में गिरी, जहां कामाक्षी देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। यहाँ गर्भगृह में मूर्ति नहीं है, बल्कि मध्यभाग में शक्ति का प्रतीक स्थापित है। 9 माह का हृदय उज्जैन, मध्य प्रदेश
में गिरा, जहां महाकाली देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। यहाँ मां उग्र रूप में दर्शन देती हैं। महाकालेश्वर मंदिर के समीप यह शक्तिपीठ स्थित है, जहां शिवलिंग और शक्ति दोनों की संयुक्त पूजा होती है। मां के पैर काशी, उत्तर प्रदेश में गिरे, जहां विश्वेश्वरी देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। वन मां का कान त्रिंकोमारी, श्रीलंका में गिरा, जहां शांकरी देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। वन मां के पैर कोल्हापुर, महाराष्ट्र में गिरे, जहां महालक्ष्मी देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। यहाँ की देवी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। वन मां का भुज, कंधा, महूर, महाराष्ट्र में गिरा, जहां एकवीरा देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। वन मां के पैर कालधर, हिमाचल प्रदेश में गिरे, जहां वैष्णवी देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। वन मां का बायां हाथ लाल चौक, कश्मीर में गिरा, जहां सरस्वती देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। लाल चौक का सरस्वती मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। वन मां का नाभि भाग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में गिरा, जहां माधवेश्वरी देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। वन मां का नाभि भाग द्वारका, गुजरात में गिरा, जहां श्रृंखला देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। वन मां का कान वैतरणी, ओडिशा में गिरा, जहां गिरिजा देवी शक्तिपीठ प्रकट हुआ। मैंने इन शक्तिपीठों के बारे में जूनियर एनटीआर शक्ति फिल्म की पहली कक्षा में सुना था और बाद में मुझे इनके बारे में पता चला और मैंने इनमें से 2 मंदिरों के दर्शन किए। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने मंदिरों के दर्शन किए। फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।